सुबह बखैर और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूं और यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे और इसी तरह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदाम जलील कदूस मेहरबान जिंदा सच्चे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम तर रहमतों और बरकतों के लिए और ख़ास तौर पर इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि खुदावन हम अपने दिन का आगाज़ तेरे खूबसूरत नाम के वसीले से करें और खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और तेरी ही तारीफ़ करें यीशु के जलील और कदूस नाम के वसीले से आमीन। दोस्तों खुदावन की तारीफ़ करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन में शरीक हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना ना भूलिएगा। और आइए मिलकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की बरकत और उसी की शफ़क़त से फैज़याब होते हुए खुदावन के जलाल के लिए बड़ा ही खूबसूरत गीत जलाल हो मेरे जीवन में तेरा जलाल हो और मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हुए क्वायर आज हमारे साथ फिर से मौजूद और क्वायर के जवानों के साथ मिलकर खुदाम की मदद सराई करें। हालेलुया।
की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए जो अभी हमने क्वायर के वसीले से सुना और यकीनन हमने इसको गाया भी। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आइए खुदा उनके पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। और आज हमारे साथ हमारी बेटी तिमना मौजूद है और आज हम अपनी बेटी के वसीले से खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनें। हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमद और तारीफ का सरचश्मा है। और खुदा तमाम तर कुव्वत, ताकत, बुजुर्गी और हशमत सिर्फ तुझी को रवा है और तमाम तर हमद तुझी से जारी होती है और तेरी ही ज़ात के लिए है। खुदा अजीम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदावन तू अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को शेयर कर और खुदावन हमें वो अक्ल जो यस्सु की अक्ल है खुदावन वो अता फरमा ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं। अल मसीह के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो दोस्तों। और आज हमने एक बड़ी खूबसूरत आयत ज़बूर नंबर 91 में से देखी। और ज़बूर नंबर 91 अपने आप में एक ऐसा खूबसूरत ज़बूर है कि जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बहुत मानी खेज है। और इस ज़बूर को हम गाते भी हैं। इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनको हम आम तौर पर अपने घरों में और चर्चेस में और मुख्तलिफ इबादात में गा कर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर करते हैं तो यहाँ पर खुदावन के इस पाक कलाम के हिस्से में बड़े वजाहत के साथ ये बात तहरीर की गई है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और सरफराजी बख्शूंगा। और ये बड़ी ही अहम बात है जो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से थोड़े देर के लिए जिस पर हम गौर करने को है। और जिस वक्त हमने खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखा, इसको पढ़ा, इस पर गौर करने को है, तो दोस्तों इसमें हमें बात अहम क्या दिखाई देती है कि खुदावंद हमें ये बात फरमाते हैं कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। और दिल लगाना जो है यानी मोहब्बत और प्यार और शफकत के ये जज्बात जो हैं ये इंसानी ज़रूरियात के चंद बुनियादी पहलू हैं जिनके बगैर जिंदगी नामुकम्मल और अधूरी है। हर शख्स जो इस जमीन पर पैदा हुआ है वो चाहे शीरखारी के आलम से लेकर और बुढ़ापे के अयाम में हो, हर एक शख्स मोहब्बत, शफकत, दोस्ती और प्यार के जज्बात को हासिल भी करना चाहता है, उसको समझता भी है और बांटना भी चाहता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये एक ऐसे जज्बे की बात है, ये एक ऐसे इमोशन की बात है जो खुदा उनके कलाम में हमें दिखाई देती है। और खुदावंद हमें ये दावत देते हैं और खुदावंद का ये वादा भी है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है तो मैं क्या करूंगा, उसे छुड़ाऊंगा और सरफराजी बख्शूंगा। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं तो खुदा के पाक कलाम से हमें ये बात पता लगती है कि इंसान जिंदगी में इस जज्बे को हासिल करने के लिए, इस जज्बे को कमाने के लिए बहुत सारे रिश्ते डेवलप करता चला जाता है। वो अलग बात है कि वो उनमें से कितने रिश्ते जो हैं उनसे वफा हासिल होती है और कितने रिश्ते नाकामी का सबब बन जाते हैं। लेकिन आज जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम को देखें तो इंसान की जिंदगी में एक ऐसा ताल्लुक, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा दोस्ती का महवर भी मौजूद है कि जिसमें नाकामी के चांसेस जो हैं वो 0% हैं, जिसमें कभी नाकामी नहीं होती। और अगर आज आप अपने अजीजों के, अपने प्यारों की बेरुखी का शिकार हैं तो दोस्तों अब रंजीदा होना तर्क कर दीजिए, क्योंकि याद रखें कि आज खुदा के कलाम के हवाले से जिस रिश्ते की बाबत हम सीखते और बात करते हैं वो रिश्ता खुदा के साथ दिल लगाने का रिश्ता है। वो रिश्ता खुदा के साथ रिफाकत रखने और उसे मोहब्बत और उसे प्यार करने का रिश्ता। और याद रखिए कि ये एक ऐसा रिश्ता है
कि जो शख्स खुदा के हुक्मों में रहकर जिंदगी बसर करता, जो उसका फर्मा बरदार रहता है खुदा उनके कलाम के मुताबिक, वो खुदा का महबूब है। और जो खुदा का महबूब हो दोस्तों, फिर हम ये जानते हैं कि उसकी मानिंद और कौन हो सकता है? कौन है जो उसकी सरफराजी उससे छीन ले? कौन है कि जो उसको बेड़ियों और जंजीरों में बांध सके? ये यकीनन इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि खुदा अपने महबूब को नींद ही में आसूदा कर देता है। खुदा अपने महबूब की कदर करता है। खुदा अपने महबूब को हमेशा प्रोटेक्शन के हाथ के नीचे रखता है, और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि यह खुदा का वादा है, ये बरकत है खुदा की, और ये खुदा की उस मोहब्बत का रिएक्शन है कि जो शख्स खुदा से दिल लगाता है, जो शख्स खुदा से प्यार करता है, जो शख्स खुदा से उल्फत के जज्बात का इजहार करता है, तो खुदा क्या कहता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे सरफराजी बख्शूंगा। और याद रखिए कि सरफराजी जो है वो ना शुमाल से है ना जनूब से, बल्कि वो खुदा के आसमान से इंसान को हासिल होती है। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो मोहब्बत और दोस्ती, उल्फत और शफकत का ये रिश्ता मसीह खुदावंद से बेहतर इस जमीन पर रहते हुए किसने निभाया होगा? और अगर हम मसीह की जिंदगी को देखें तो जिन्होंने मोहब्बत और प्यार के जज्बात की इंतहा कर दी कि हम जैसे खताकारों और गुनहगारों और कमजोरों की खातिर वो मसलूब हुआ, और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे लिए जान देकर किया। तो दोस्तों, ऐसा दोस्त, ऐसा प्यार करने वाला शख्स हमें और कहां मिलेगा? आज मुश्किल है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इस कदर कठिन तकालीफ गुजारें, लेकिन आज मेरे भाई मेरी बहन, एक ऐसा वाज़े रिश्ता आज हमारे लिए दरवाजा खोले हुए पुकारता है कि चूंकि इसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं इसे छुड़ाऊंगा और सरफराजी बख्शूंगा। तो आइए आज हम अपना रिश्ता खुदा की जात से जोड़ें। आज हम अपना रिश्ता अल मसीह से मजबूत करें कि उस जैसी मोहब्बत, उस जैसा प्यार हमें कहीं और नहीं मिल सकता। और याद रखिए कि मसीह का दिल हमेशा हमारे लिए मोहब्बत से सरशार ही रहता है। और अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 15वें बाब की 15वीं आयत को पढ़कर देख लें तो खुदावंद यीशु मसीह का कौल मुबारक वहां पर हमें दिखाई देगा। और वो कौल क्या है कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, बल्कि क्या है कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। तो दोस्तों, दोस्तियां तो हम बहुत सही करते हैं, लेकिन वो कितने दोस्त हैं जो वफा करते हैं? वो कितने दोस्त हैं जो वफा के इस रिश्ते को मनोअन बढ़ाते और उसमें साबित कदम रहते हैं? और आज की इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में शायद वफा जो है अब सिर्फ किताबों में ही मौजूद है। तो दोस्तों, क्यों ना हम उस शख्स से अपना ताल्लुक उस्तवार करें कि जो सरफराजी की निगाह हम पर कायम करता है, जो अपनी शफकत से हमें सैर करता है, जो अपनी मोहब्बत से हमें निहाल करता है, और जो अपनी रहनुमाई और अपने फजल की निगाह हम पर हमेशा बनाए रखता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आइए आज अपना ताल्लुक अल मसीह की जात मुबारका और खुदाए बुजुर्ग और रहीम की जात से जोड़ते चले जाएं, क्योंकि जो मोहब्बत हम उनसे करेंगे, याद रखिए कि उस मोहब्बत में नाकामी नहीं है, उस मोहब्बत में बेरुखी और बेवफाई नहीं है, बल्कि उस मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ तरक्की, अफजूनी, सरफराजी ही है। और अगर आप सरफराजी के ख़्वाह हैं तो आज आपके लिए खुदा के दरवाजे खुले हैं, उसकी मोहब्बत के दर आपके लिए खुले हैं। आइए उसकी मोहब्बत को रिसीव कीजिए और अपनी जिंदगियां उसके ताबे रहकर बसर करना शुरू करें, और देखें कि किस कदर आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होती चली जाएंगी। आप खुद तजर्बा करके देखें, और जब आप खुद खुदा से मोहब्बत करने के मुकम्मल तौर पर दाई हो जाएंगे तो याद रखिए कि खुदा का रहम
اور اس کا فضل جو کہ مسیح کے جان دینے کے وسیلے سے ہم پر قائم ہوا، اس فضل میں ہم بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ اسی فضل کے وسیلے سے سرفرازی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور میرے بھائی میری بہن، اپنے دن کا آغاز اس سوچ کے ساتھ اور اس چیلنج کے ساتھ کیجئے کہ آج اور ابھی سے ہم اپنے خداوند سے محبت رکھنا شروع کریں تاکہ سرفرازی اور کامرانی آپ کا مقدر ہو۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اے المسیح، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس محبت کے تئیں اپنا آپ ہمارے لیے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس والہانہ محبت کے لیے جو تو نے ہم سے رکھی ہے۔ اور خداوند دیکھ، آج ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں اور ہمیں فضل بخش کہ ہم تجھ سے وہی محبت رکھیں جیسی محبت تو نے ہم سے رکھی، تاکہ خداوند تیرا جلال اور تیرا فضل ہماری زندگیوں میں قائم رہے اور ہم تیری حضوری اور تیری پہچان میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کے تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے اور کل پھر ایک نئے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک خداوند میں محفوظ رہیے اور ڈیووشن کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، آمین۔